हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देर के। और आज के सेशन में हम लोग प्रश्नावली 8.2 को कवर करेंगे। आई होप कि आप सबको फॉर्मूला जो कल लिखवाए थे वो याद होगा, और अगर नहीं याद है तो आप उस फॉर्मूला को अपने पास रखिएगा। ठीक, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब वहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो अगर आप लोगों को याद नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए आप उसको सामने रख लीजिए ताकि आप लोगों को पता रहे कि कौन सा वैल्यू कब यूज हो रहा है। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.2 और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन 60 डिग्री इंटू में कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू में कोस 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक, कि ये कितना आता है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले फॉर्मूला के हिसाब से साइन 60 कितना होता है? साइन 60 मेरा √3/2 होता है। ठीक है, उसके बाद कोस 30 डिग्री कितना होता है? कोस 30 डिग्री मेरा √3/2 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 इंटू में कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2, है कि नहीं? अब ऐसा मत सोचना कि यहाँ तो इंटू दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ पे आप कैसे इंटू कर रहे हैं। तो यहाँ पे डॉट दिया हुआ रहता है, ठीक है। और अगर कोई भी दो टर्म के साथ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, दोनों अगर साथ में लिखा हुआ है या फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो उसका मतलब इंटू ही होता है, मल्टीप्लाई। ठीक, अब आगे √3 को √3 से जब इंटू करते हैं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 3 बताए थे पिछला क्लास में। और 2 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, प्लस 1 को 1 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1, 2 को 2 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 4। अब जब भी फ्रैक्शन में आता है तो वहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं, मतलब फ्रैक्शन के साथ प्लस या माइनस। और जब भी इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे में देखो दोनों बराबर है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। अब 4 को डिवाइड करो 4 से तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? देखो 4 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 1। या फिर 4 का टेबल कितना बार पढ़ोगे कि 4 आएगा, तो आंसर में कितना आ जाएगा? 1। 4 का टेबल 4 कितना बार में आता है? 1, तो भी आंसर में मेरा कितना आ जाएगा? 1। इसलिए बोलते हैं कि जब 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर मेरा कितना आएगा? 1। उस 1 को यहाँ पे लिखना है, ऊपर में क्या है? 3, इंटू में 3 लिख देना है, प्लस 4 को डिवाइड करोगे 4 से तो आंसर में कितना आ जाएगा? 1, और ऊपर में कितना है? 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 3 + 1 डिवाइड का 4 आ जाएगा 4/4। अब इसको काटो तो यह जाएगा 1, यह जाएगा 1, और आंसर में कितना आ गया? 1/1। 1/1 मतलब आंसर में कितना आ गया? 1। आई ना समझ में? जल्दी से कॉपी करेंगे। कर लिया? मिटा दे? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि ये कितना आएगा। तो फिर से वही देखो, दो तो जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखे रहने देंगे। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखे? क्योंकि 10 में क्या है? स्क्वायर, प्लस कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2, है कि नहीं? और स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 और इसका होल स्क्वायर।
ठीक, अब आगे 2 इंटू में 1 प्लस 3/4 कैसे किए, यहाँ पे 3 कैसे आया आंसर, तो देखो जो √3/2 लिखा हुआ है इसका स्क्वायर, √3 का भी स्क्वायर कर सकते हैं और 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। मतलब कि जो एक साथ लिखा हुआ है ना स्क्वायर, उसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, तो कोई मेरा इसमें गलती नहीं होगा, ठीक। इसलिए अब स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा 3 और नीचे में कितना आ जाएगा 4। आया समझ में? इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, डायरेक्ट लिखे हैं, फर्स्ट क्लास में ही बता दिए थे वैसे ही सब, -3/4। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो गया, और 2 इंटू 1 क्या हो जाता है 2, तो ये मेरे क्या हो जाएगा आंसर, है ना, आसान है ना। चलो जल्दी से कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 45 डिग्री डिवाइड का sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलो वीडियो को एक बार खुद से पॉज करके बनाने को ट्राई करो, तो देखो बनता है कि नहीं, ठीक हो गया। चलो ठीक, अब फॉर्मूला में पुट करो सबको, तो क्या हो जाएगा cos 45 कितना होता है 1/√2, sec 30 डिग्री, होता है मेरा 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री कितना होता है 2। अब इसके बाद कैसे बनाएंगे, तो देखो ये फ्रैक्शन में है ना, और फ्रैक्शन के साथ प्लस में एक और नंबर आ गया है, तो क्या लेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो देखो यहाँ पे √3 और यहाँ पे 1 है, जब दोनों के एलसीएम लेंगे तो मेरा आंसर में कितना आएगा √3 आएगा। कैसे, देखो √3 से ही कटेगा, तो ये हो जाएगा 1, ये जगह 1, यहाँ पे तो क्या आ गया √3 इंटू में 1, मतलब कि √3 ही मेरा क्या आ गया एलसीएम आ गया। तो देखो ऊपर वाला तो कुछ करना नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक। एलसीएम देखो √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा 1 इंटू में ऊपर में कितना है 2 प्लस 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में मेरा कितना आ जाएगा √3 इंटू में 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऊपरला तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ऊपरला में प्लस माइनस इंटू कुछ तो है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही लिखे रहने दो। नीचे वाला का 2 + 2√3 डिवाइड का 3। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हारा क्या बन गया है ABCD वाला रूल में बन गया। तो ABCD रूल में क्या बोलता है, सबसे पहले ऊपर वाला को लिखो, तो यहाँ से ऊपर वाला को लिखेंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे 1/√2 इंटू में नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा √3 और यह हो जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। अब इसके बाद कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो एक काम करते हैं, 1 को इंटू करके डायरेक्ट √3 लिख लेते हैं, मतलब कि 1 को √3 से इंटू करके डायरेक्ट यहीं पे लिख लेते हैं फॉर्मूला को। क्या हो जाएगा मेरा √3 2√2 + 2√3 डायरेक्ट लिख लिए, ताकि हम लोग का एक स्टेप कम हो जाए, ठीक। अब इसके बाद देखो, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है, एक काम करो यहाँ पे अंदर में इंटू भी कर लो, √3 2√2 + 2√6 हो जाएगा। ये यहाँ पे 6 कैसे आया, देखो ध्यान समझेगा, ठीक। जब √2 को √2 से इंटू करते हैं तो मेरा आंसर में कितना आता है, आंसर में कितना आता है 2 आता है। 2 क्यों आता है, क्योंकि हम सिखाए हैं क्या
कि जब 2 को 2 से इंटू करते हैं तो क्या आता है, 2 का स्क्वायर आता है। उसी तरह √2 को √2 से इंटू करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, है कि नहीं। ये चीज़ समझ में आता है ना। अब देखो अगर लिखा हुआ है √2 इंटू में √3, तब यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे √2 इंटू में √3 का होल स्क्वायर, नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे। ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, दोनों अलग अलग है ना। जब दोनों अलग अलग होता है तो डायरेक्टली सिंपली उसको क्या करते हैं, 2 को 3 से इंटू कर देते हैं, 6 लिखते हैं और रूट लगा देते हैं। अब आया समझ में। अगर दोनों एक जैसा हो तो डायरेक्ट 2 लिखो, क्योंकि स्क्वायर कट जाएगा, रूट कट जाएगा, तो आंसर में 2 आ जाएगा। लेकिन जब दोनों अलग अलग हो तो रूट के अंदर में जो है उसको अंदर वाला से मल्टीप्लाई करो, और जो उसके बाद आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, आंसर। इसीलिए यहाँ पे देखो क्या किए, √2 को पहले इंटू किए हैं 2 से, फिर √2 को इंटू किए हैं इससे, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है √2 इंटू में √3। अब √2 को √3 से इंटू करेंगे तो मेरा आंसर में डायरेक्ट क्या आ जाएगा, √6। आई बात समझ में। नहीं आया है तो दोबारा वीडियो को देखेंगे। यहां तक समझ में आया, सॉरी, यहां तक समझ में आया। अब देखो जब भी हम लोग का नीचे में, ठीक, ये नीचे वाला में अगर रूट में होता है ना, तो वहां पे हम लोग करते हैं रेशनलाइजेशन, या फिर उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमयकरण बोलते हैं, ठीक है। अगर रूट में नीचे में है तो सब क्या करेंगे, परिमयकरण। परिमयकरण क्या बोलता है कि इंटू लगाओ, और जो लिखा हुआ है ना ऊपर भी लिखो और नीचे भी लिखो। तो 2 प्लस √2, 2 प्लस √6, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, 2 प्लस √2, 2 प्लस √6, और यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, तो परिमयकरण में साइन क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे दोनों में एक जगह क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और अगर यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। आई बात समझ में। क्या बोले कि जब भी नीचे में रूट आ जाए तो क्या करते हैं, परिमयकरण करते हैं। परिमयकरण में क्या होता है, बीच में इंटू लगाते हैं, और जो नीचे लिखा हुआ रहता है ना उसको ऊपर में भी और उसको नीचे में भी लिख करके जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। आइए बात समझ में। अब इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, देखो √3, 2 √2, 2 √6। अब नीचे में अगर तुम लोग देखा होगा ना ध्यान से, तो तुम लोगों को एक फॉर्मूला नजर आया होगा a प्लस बी, a माइनस बी, और a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको फॉर्मूला में चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। कैसे आया बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2√2 प्लस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, इसको क्या लिख दिए, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ये लिखना है, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो अब इसके बाद देखो अगर यहाँ पे स्क्वायर करके खोलेंगे ना, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में समझना। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कॉमन को बाहर निकालो, दोनों मतलब कि 2 दोनों जगह पे है ना, बाहर निकालो। बाहर निकालना मतलब क्या होता है, कॉमन निकालना या फिर उभयनिष्ठ निकालना। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या हो जाएगा, 2√3 √2 माइनस √6, ठीक। ऐसा क्यों हुआ बताएंगे, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2 दोनों जगह पे मेरा क्या था, कॉमन था। अब इसको देखना कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 2√2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 का होल स्क्वायर इंटू में √2 का
होल स्क्वायर। ठीक, क्या बोले, 2 का स्क्वायर इंटू में √2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आ जाएगा ये 4 और यहाँ से ये आ जाएगा 2, तो 4 दूनी 8। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्टली में मेरा आंसर 8 माइनस। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम इसी के जैसे क्या लिखा हुआ है, 2√6 का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू में √6 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इंटू में √6 का स्क्वायर कितना होता है 6, और दोनों को इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे क्या आएगा 24। आई बात समझ में? ठीक, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि 24 में जब 8 को माइनस करेंगे, इसको तो ऐसे ही रहने दो अभी, 2√3 √2 माइनस √6। जब 24 में 8 को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा 16। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है, माइनस, सॉरी 24 के आगे में क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस। सॉरी ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 24 में 8 घटाए तो कितना बचा 16, और दोनों में से बड़ा कौन है 24 के आगे में क्या है माइनस, इसलिए माइनस आ गया। लेकिन आंसर हम लोग का माइनस में नहीं आना है, तो क्या करेंगे, इस माइनस को कॉमन निकालेंगे। क्या बोले, इस माइनस को कॉमन निकालेंगे। अब ध्यान से समझना ये वाला स्टेप को, ठीक है, हो सकता है आगे बार बार आए और इस चीज़ को हम लोग भूल जाए, इसलिए इसको बढ़िया से समझेंगे, ऊपर वाला को बढ़िया से समझेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, √2 माइनस √6। अगर माइनस को यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे ना, कॉमन निकालना मतलब क्या है, ब्रैकेट से बाहर निकालना, तो बाहर निकालो, तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √6 माइनस √2। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या ये सही है या फिर गलत है, तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा। तो देखो कोई भी इसमें गलत चीज़ नहीं है। कैसे, देखो जब इस माइनस को फिर से अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा √6, और इस वाले को फिर से इसके पास लेकर के जाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा √2। देखो तो ये वाला और ये वाला कुछ गलत उल्टा लिखा हुआ है क्या, नहीं, यहाँ पर भी प्लस में है तो ये भी तो प्लस में ही है। अगर √6 यहाँ पे माइनस में है तो √6 भी माइनस में है। कोई गलत चीज़ हुआ क्या, गलत हो गया क्या, नहीं हो गया ना। आई बात समझ में कि ये वाला कैसे किए, फिर से बताते हैं, रुको। अरे यार ये खांसी, देखो क्या बोल रहे हैं कि जो √2 दिया है माइनस में √6, मेरा आंसर में ना नीचे में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो इसको कैंसिल करना है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये भी किस में है माइनस में। तो क्या करेंगे, इस माइनस को कॉमन निकालेंगे। कॉमन मतलब कि इसको बाहर निकालेंगे, तो बाहर जब निकालेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा √6 इंटू माइनस √2 हो जाएगा ये। जब इस वाले माइनस, देखो अब इसके और इस ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है इंटू है, और जब ये माइनस को इसके साथ इंटू करेंगे तो माइनस का √6 ही आ जाएगा, और ये माइनस को जब इसके साथ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा √2। तो मेरा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये मत बोलना कि ये आगे लिखा हुआ ये पीछे लिखा हुआ, नहीं, इसको तुमने इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। तो माइनस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस का 2/√3, सॉरी 2 इंटू में √3 √6 माइनस √2, और ये जाएगा -16। ये माइनस और ये माइनस कैंसल, ये 2 एक बार में कैंसल और ये 16 8 बार में कैंसल। अरे यार 8 बार में कैंसल, तो यहाँ पे क्या आ गया √3 √6
√2 नीचे में 8। अब कैसे करेंगे, पहले यहां तक कॉपी करो। कर लिया कॉपी? अब देखो वहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे √3 इंटू में √6 माइनस √2 इंटू में √3 और नीचे में डिवाइड। क्या किए, √3 जो है इसको एक बार 6 के साथ में इंटू किए और वही √3 को एक बार √2 के साथ इंटू किए, तो वही चीज को यहाँ पे लिखे हैं। अब तुम लोग बताओ, यहाँ पे √3 लिखा हुआ है, क्या हम लोग √6 को √2 इंटू में √3 लिख सकते हैं कि नहीं? माइनस √2 इंटू में √3 डिवाइड का 8। क्या हम लोग √6 को √2 इंटू में √3 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि क्या बताए थे, √2 इंटू में √3 क्या होता है, √6 ही होता है। अगर ये बराबर ये है तो क्या ये इसके बराबर नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आ सकता है। अब यहाँ पे √3, यहाँ पे √3, तो इसको क्या बन जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 √2 माइनस इन दोनों, ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा √6 और डिवाइड का 8। और यही हम लोग का क्या है आंसर। थोड़ा सा लंबा पड़ा लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अगर ये वाला समझ में आ जाएगा तो बाकी 2 क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। कॉपी करो। मिटा दे, ठीक। एक एक स्टेप को बारीकी से समझा रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो सके, क्योंकि रट्टा मारने जाओगे तो इतना लंबा चीज कैसे याद रखोगे बताओ? याद रखना पॉसिबल है क्या इतना लंबा चीज? इसीलिए समझने पे ध्यान दो। रट्टा मारोगे जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, रट्टा मारोगे तो कभी कुछ काम ही नहीं आएगा। कितना दिन तक याद रखोगे? इतना सारा चीज है याद करने के लिए, कितना चीज याद रखोगे? इसीलिए समझने पे ध्यान दो। थोड़ा सा लेट समझ में आएगा लेकिन जब समझ में आ जाएगा तो फिर बाकियों से तेज भाग जाओगे। आए बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइड का सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। बन गया? चलो नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता रहे हैं। sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 कितना होता है 1, माइनस आएगा माइनस कोसेक 60 डिग्री कितना होता है, कोसेक 60 डिग्री होता है तुम्हारा 2/√3। सेक 30 डिग्री कितना होता है 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 प्लस कोट 45 कितना होता है 1। अब कैसे बनाएंगे देखो, पहले इन दोनों के एलसीएम लो, तो यहाँ पे साइड में ले लेते हैं। ठीक, 1/2 प्लस का 1, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा ले लो और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू में 1, 1 इंटू में 1 ही लिख देते हैं, प्लस 1 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा 2 इंटू में 1, 2 इंटू में 1 करोगे तो मेरा कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दें 3/2। तो जब इसका एलसीएम लिए तो मेरा कितना आया 3/2 प्लस
-2/√3। फिर से वही इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो भी मेरा आंसर में कितना आ जाएगा 3/2। एक सेकेंड, फिर देखो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है, जब भी फ्रैक्शन में आता है प्लस माइनस के साथ तो वहाँ पे क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर वाला का अलग एलसीएम होगा, नीचे वाला का अलग एलसीएम लेंगे। ठीक, किधर है मिटाने वाला, अच्छा पॉकेट में ही है। देखो कितना लिखा हुआ है, 2 और √3 लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 2√3। 2 का टेबल में 2 1 बार में, √3 तो आता नहीं तो √3 ही लिखेंगे, √3 ही लिखेंगे, ये 1 और √3 के टेबल में √3 एक बार में, तो यहाँ कितना आ जाएगा एलसीएम 2√3 आ जाएगा, है कि नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे 2√3। अब ध्यान से देखेंगे, जब 2 को 2√3 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरा कितना आएगा √3। आज पढ़ाने नहीं देगा लग रहा है कहाँ से। ठीक, क्या बोले कि जब 2 को 2√3 से डिवाइड दोगे तो यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, मेरा कितना बचेगा √3, तो लिखेंगे √3 इंटू में 2, सॉरी 3 है तो 3 लगाएंगे, माइनस √3 को 2√3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना है √3 और यहाँ क्या है √3, तो √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, मेरा सिर्फ कितना बचेगा 2, तो हो जाएगा 2 इंटू में 2। सेम इसी तरह से नीचे में क्या आ जाएगा 2√3, क्योंकि दोनों जगह तो सेम ही है। ठीक, √3 को √3 से सॉरी 2√3 से डिवाइड करोगे तो √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा मेरा, और ऊपर में कितना है 2, प्लस का प्लस 2 को जब 2 इंटू में √3 से इंटू करोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरा कितना बचेगा √3 इंटू में 3। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, इंटू करके लिख लेते हैं, कितना आएगा 3√3 माइनस 4 2√3 इधर लिख लेते हैं, पता नहीं नीचे दिखेगा कि नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3√3 माइनस 4 2√3 4 प्लस 3√3 2√3। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसको लिख दिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ABCD का रूल में आ गया फिर से, तो पहले क्या लिखते हैं ऊपर वाला को, बाद में नीचे वाला को, इंटू लगा के नीचे वाला को भेज देते हैं ऊपर और ऊपर वाला को नीचे, ये और ये कैंसल, मेरा कितना आ गया नीचे में, सॉरी कितना आ गया मेरा 3√3 माइनस 4 प्लस 3√3। इतना तक बात समझ में आया। चलो पहले कॉपी करो। अब इसके बाद देखो, जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताया क्या कि अगर नीचे में मेरा रूट में आ रहा है ना तो रेशनलाइजेशन करो। रेशनलाइजेशन क्या होता है, या फिर परिमयकरण, जो लिखा हुआ है उसी को लिखो। लिख लिए, ठीक। अब यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो आंसर है माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। अब इसके बाद देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर ला को कैसे मल्टीप्लाई कर दे, अच्छा छोड़ो, अगर माइनस निकाल लेते तो फिर माइनस में ही आंसर मेरा आता,
रहने दो। एक छोटा सा बात बताते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। a प्लस बी, अगर इसको इंटू कर रहे हैं c प्लस डी से, तो कैसे इंटू करते हैं? a को इंटू करते हैं पहले c से तो क्या लिखेंगे? a इंटू में c, फिर a को इंटू करते हैं d से, तो d के साथ क्या है? प्लस, तो लिखेंगे प्लस a इंटू में d। अब b को इंटू करते हैं c से, तो b के साथ क्या है? प्लस, तो लगाएंगे b इंटू में c। फिर b को इंटू करते हैं d से, तो b के साथ क्या है? प्लस, तो लिखेंगे b इंटू में d। मतलब कि इन दोनों को बारी बारी से इंटू किए। क्या किए? बारी बारी से इंटू किए। ये चीज़ समझ में आया? अब यही रूल को, मतलब कि रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे? एक बार इसको इससे इंटू करेंगे, जब इसको इससे इंटू करेंगे तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा? 4 इंटू में 3√3, और फिर इसी को इंटू करेंगे इससे, तो क्या आ जाएगा मेरा? देखो इसके साथ क्या है? माइनस, तो लगाएंगे -3√3 इंटू में 3√3। जगह थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है, एक सेकेंड। देखो क्या बताएं अभी, a प्लस बी को c माइनस डी से इंटू करो। तो a को इंटू करेंगे पहले c से, तो लिखेंगे a इंटू में c। फिर a को इंटू करेंगे d से, तो d के साथ क्या है? माइनस, तो लगाएंगे -d इंटू में a। फिर b को इंटू करेंगे c से, तो लिखेंगे प्लस b इंटू में c, और b को इंटू करेंगे d से, तो क्या लगाएंगे? -d इंटू में b। अब यही लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको इससे इंटू करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 3 रूट अंडर में 3 माइनस का 4, सॉरी इंटू का 4 माइनस। अब इसको उठा करके इससे इंटू करेंगे, तो इसके साथ क्या है? माइनस, तो लगाएंगे -3√3 इंटू में 3√3। इसको इंटू कर लिए दोनों से, तो मेरा ये आ गया। अब इसको इंटू करेंगे इससे, तो देखो यहाँ पे क्या है? माइनस, तो लगाएंगे -4 इंटू में 4। अब ये माइनस इस माइनस के साथ इंटू होगा तो क्या बन जाएगा? प्लस, और जब इसको इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू में 3√3। ये वाला समझ में आया कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। ये वाला समझ में आया कि नहीं? क्या किए? एक बार इसको इससे इंटू किए, फिर इसको इससे इंटू किए, फिर 4 को 4 से इंटू किए, और फिर से 4 को इससे इंटू किए। आया समझ में? अब नीचे में देखो, नीचे में क्या है? a प्लस बी, a माइनस बी, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख दें 4 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखे? a प्लस बी, a माइनस बी को क्या लिखते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चीज़ें आ रही समझ में? चलो ठीक। अब इंटू करते जाओ। देखो यहाँ पे 3 को इंटू करेंगे 4 से, तो हो जाएगा 12√3। रूट को ऐसे ही क्यों रहने दिए? क्योंकि रूट के साथ और कोई चीज़ मल्टीप्लाई में नहीं है, क्योंकि रूट से ही मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए माइनस। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है? दोनों सेम है कि नहीं? तो इसको साइड में करेंगे 3√3 इंटू में 3√3, तो नंबर से इंटू होकर के 9 हो जाएगा, लेकिन √3 से इंटू होकर के 3 हो जाएगा, और 9 इंटू में 3 कितना होता है? 27। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस का 27। 4 ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस इन दोनों को इंटू करेंगे तो हो जाएगा 12√3। ठीक। अब देखो यहाँ पर भी 12√3 है, यहाँ पर भी 12√3 है, तो कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे पहले डिवाइड तो कर ले। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू में √3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर इंटू में √3 का होल स्क्वायर। 3 को 3 से स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 9, और ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो रहा है, कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा? 27 है कि नहीं? ठीक है। अब
27 में 16 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा बताओ। ये हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 4, तो हो जाएगा माइनस का 11। माइनस का 11 क्यों आया, क्योंकि बड़ा कौन है, जब 27 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा 11, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है 27, और इसके आगे में क्या है माइनस, इसलिए आया है माइनस। अब यहाँ पे 12√3 है, यहाँ पर भी 12√3 है, सेम चीज़ है, तो कितना आ गया 24√3। इन दोनों को जोड़ो, यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। इन दोनों को जोड़े तो कितना आया 43। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है 27, जब भी एक जैसा साइन आता है तो वहाँ पे क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो वही ऐड कर दिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरा नीचे में क्या आ रहा है माइनस, और इस माइनस को हमको करना है प्लस। तो फिर से जैसे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या बताए थे कि माइनस को ले लेंगे कॉमन, ठीक, माइनस को ले लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा -43 -24√3 और ये हो जाएगा -11। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर में मेरा कितना आ जाएगा 43 24√3/11। आया समझ में। आई होप कि दोनों क्वेश्चन जो इससे पहले वाला था और ये वाला था, दोनों क्वेश्चन बहुत लंबा था, समझने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी था, और जो बच्चे नए नए आए होंगे उनके लिए तो समझो कि पहाड़ बराबर है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे छोड़ के भाग गए हैं ना, तो हम उनको बोलना चाहेंगे पेशेंस रखो, सीखने आए हो ना, नहीं जान रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखने आए हो तो सीखने में डरो मत, सीखो, जो बता रहे हो उसको समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं तो बस ध्यान से देखते जाओ इसको, ठीक है, क्योंकि चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आती है, बार बार उसको रिपीट में लाना पड़ता है। हमको भी एक बार में नहीं समझ में आया था, हम भी इसको 3 4 5 बार पढ़े हुए। आप लोगों का क्लास टीचर भी इसको बहुत बार पढ़ाया होगा, तब जा कर के दिमाग में रहता है। अगर कोई भी टीचर इसको अगर बोल दोगे ना कि कुछ 2 महीना बाद में बताओ, तो फिर आपका टीचर भी भूल जाएगा इसको, हम भी भूल जाएंगे इसको, तो आप लोग भी तो भूल ही जाओगे ना। इसीलिए इसको क्या करना है, रिपीटेशन में रखना है, बार बार रिवीजन करना है इसे क्वेश्चनों को। बहुत ही ब्यूटीफुल लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि दोनों आई बात समझ में। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन है बस, ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन। सोचे थे कि 8.2 को पूरा खत्म कर देंगे, लेकिन बहुत लंबा खिंचा गया, दोनों मिटा दे कि फिर से बताएं, एक बार बता देते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि देखो यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक, क्योंकि काटा काटी चला है। अब देखो यहाँ पे क्या किए थे, ये a + b a - b का फॉर्मूला में आ रहा था, तो यहाँ इसको भी, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जस्ट पहले हम लोग बता चुके हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हम लोग किए थे कि ये जो लिखा हुआ है ना, उसको एक बार इंटू करना है इससे, और जब इससे इंटू किए तो मेरा कितना आया आंसर में 3√3 इंटू में 4, जब इसको इससे इंटू किए थे तब। उसके बाद यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि जब इसको इंटू करने के लिए आगे गए ना, तो आगे में क्या है मेरा माइनस का 3√3 है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे माइनस का 3√3 इंटू ये वाला 3√3, ठीक। अब इस वाले को इंटू किए 4 से, क्योंकि पारापारी करना है, यहाँ पे देख रहे हो ना, पारापारी करना है इंटू। जब -4 को 4 से इंटू किए तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद फिर से इसी को इंटू करना है इससे, 4 को इंटू करना है 3√3 से, और यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। नीचे में a + b a - b का होल स्क्वायर में रख दिए हैं। अब उसके बाद देखो, इस वाले 3 को इस वाले 4 के साथ इंटू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रूट का मल्टीप्लिकेशन रूट के ही साथ होता है, इसीलिए। तो क्या किए, इस वाले 3 को इस वाले 4 के साथ इंटू किए, तो कितना आ गया 12। अब यहाँ पे किए इन दोनों को इंटू, तो इन दोनों को इंटू किए तो मेरा कैसे आया देखो,
3 वाला को 3 के साथ ही इंटू किए और रूट वाला को रूट के साथ इंटू किए। तो जब भी रूट रूट को इंटू करते हैं तो 3 आता है, मतलब कि रूट रूट कैंसिल हो जाता है और जो अंदर में होता है वही आंसर आता है। और यहाँ पे 3 इंटू में 3 इंटू में 3 कितना होता है? 9 होता है। फिर 9 इंटू में 3 करके कितना लाए? 27। तो वही 27 को यहाँ पे लिखे हैं। फिर 4 को 4 से इंटू किए तो कितना आया? 16। और यहाँ पे इस 4 को इस 3 के साथ इंटू किए और कितना लाए हैं? 12। आई चीज़ समझ में? फिर इन दोनों को जोड़ करके ये लाए, इन दोनों को जोड़ करके ये लाए। कैसे जोड़े दोनों को? देखो ऐसे समझो, ये है 12 आम, ये भी है 12 आम, तो रूट की जगह पे क्या ले लिए? आम। तो 12 आम प्लस 12 आम कितना आम? 24 आम। तो वही लिखे हैं 24√3। अब जब 27 में 16 को माइनस किए तो मेरा कितना आया? माइनस का 11। तो इस वाले माइनस को क्या करना था? कैंसल। इसलिए यहाँ से माइनस क्या कर लिए? कॉमन निकाल दिए। कॉमन निकाल दिए, अगर फिर से इसको इंटू करेंगे ना तो फिर से माइनस में आ जाएगा, और फिर से इसको यहाँ पे इंटू करेंगे तो फिर से मेरा कितना आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो मेरा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ से माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल आ गया और ये मेरा क्या हो गया? आंसर आ गया। आई बात समझ में? एक लास्ट क्वेश्चन करें, उसके बाद फिर कंप्लीट खत्म करेंगे वीडियो लेक्चर को, यहीं पे रोकेंगे। अरे उठ जा भाई। क्या लिखा हुआ है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड का साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। हो गया? कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से लिखो, 5 इंटू में cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री कितना होता है? 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री कितना होता है? 1 का होल स्क्वायर। अगर तुम लोग को पता हो तो बताओ तो यहाँ पे कितना आंसर आने वाला है? बताओ। तो यहाँ पे नीचे में आंसर आने वाला है 1। ऐसा क्यों बोले 1? पता चलेगा अभी, ठीक है? क्यों बता रहे अभी पता चलेगा। पहले फॉर्मूला में लिखो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है? 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री कितना होता है? √3 का होल स्क्वायर। अब आगे यहाँ पे स्क्वायर कर खोलो तो यह जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू में 4 और ये जाएगा 3 माइनस का 1। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब फिर से इंटू कर दो सबको, तो देखो 5 इंटू में 4 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1। और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड 1 प्लस 3। ये तो पता है ना कैसे आया? 1 प्लस 3/4 पता है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। अब सॉल्व करो यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। 4 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 3 तो ये जाएगा 4, एक बार में कट जाएगा, 3 कट जाएगा। तो आंसर में कितना आया? 4 इंटू 3 मतलब कि 12। तो यहाँ पे डायरेक्टली ले लेते हैं 12। अब 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा? 3।
तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू में, ऊपर में कितना है 5, तो लिखेंगे 5 प्लस 3 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा 4 इंटू में, ऊपर में कितना है 16, तो यह हो जाएगा 16 माइनस 1 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो आंसर में कितना आ जाएगा 12 और ऊपर में कितना है 1। यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 4, अब ये कितना हो जाएगा 15 प्लस ऊपर में 48 माइनस 12, ये हो जाएगा 12 डिवाइड, ये और ये कैंसिल और आंसर में कितना आया 1। बोले थे ना 1 आएगा। कैसे देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है कि नहीं। थीटा मतलब क्या, एंगल ही तो होता है, और जो थीटा लिए है दोनों जगह अगर सेम रहेगा तो वहाँ पे हम क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, है कि नहीं। तो अब से तुम लोग भी डायरेक्टली इस तरह से देख करके बना सकते हो। अब यहाँ पे सॉल्व करो, इन दोनों को जोड़ोगे, सॉरी 15 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा 3, और 3 को 48 से प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 51, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, 16 16 32 16, अरे रे रुको गलती 16 चौके कितना होता है 64 माइनस 12। अब 15 में 12 घटाओ कितना बचेगा 3, और 3 यहाँ जोड़ दो कितना बचेगा 67 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 आंसर। आई बात समझ में, कॉपी करेंगे जल्दी से। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, खास करके जो क्वेश्चन नंबर 3 था और क्वेश्चन नंबर 4 था, दोनों ही ब्यूटीफुल लेवल का क्वेश्चन था। तो हम चाहेंगे कि एक बार तुम लोग खुद से उसको बनाने का कोशिश करो, ठीक। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों सच में बहुत ब्यूटीफुल लेवल का क्वेश्चन था, इसीलिए उसको एक बार खुद से ट्राई करेंगे। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, या इससे पहले के वीडियो में आप लोगों को कोई भी दिक्कत तकलीफ होती है, कोई भी डिफ़िकल्टी जैसे कि जो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम लोग अलग से उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो फिर अच्छा से पढ़ते रहो और ढेर सारा मेहनत करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।